विद्यार्थियों नमस्कार। भारतीय इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोतों में हम लोगों ने पूरा तात्विक स्रोतों की चर्चा कर ली है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत। इतिहास का अध्ययन अपने आप में एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर गमन है जिसमें एक से एक हैरत अंगेज, शिक्षाप्रद और रोमांचकारी अनुभव हम लोगों को प्राप्त होते हैं। दरअसल ये पूरा जीवन 3 कारकों से मिलकर बनता है। एक वो जो बीत गया जिसे कहते हैं अतीत, और एक वो जो अभी है दैट विच इज, ये है वर्तमान, और एक वो जो आने वाला है, अभी भविष्य में छुपा हुआ है, उसे कहते हैं दैट विच विल बी। यानी कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के मेल से ये पूरा जीवन बनता है। बिना अतीत के वर्तमान नहीं, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं, बिना भविष्य के वर्तमान नहीं और बिना वर्तमान के अतीत नहीं। तो इसी अतीत को हम लोग कहते हैं इतिहास। जो बीत गया, जो कहानी समाप्त हो गई, इतिहास, बीती हुई घटनाओं का वर्णन। हम लोग आज इसी बीती हुई घड़ी और बीती हुई घटनाओं के इतिहास का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले अपनी शुरुआत करेंगे अध्ययन की वहां से जहां बिंदु शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत। यानी कि इतिहास में क्या हुआ, क्या घटित हुआ, हम लोग कैसे जानेंगे, स्रोत हम लोगों के पास क्या क्या हैं। तो इसमें साहित्य हम लोगों की बहुत बड़ी मदद करता है। लिटरेचर, भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य, रोमन साहित्य, यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, अरबी साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, संगम साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, लौकिक साहित्य, जो कुछ भी लिखा गया, कहीं पर भी लिखा गया, उकेरा गया, कलमबद्ध किया गया, वो हमारी मदद करते हैं। चाहे वो हड़प्पा संस्कृति की लिपि हो, भाषा हो, चाहे वो वैदिक संस्कृति में लिखी गई चीजें हो, वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ स्मृतियां हो, चाहे वो मौर्य कालखंड में लिखे गए अभिलेख हो, हम लोगों को साहित्य से बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो आज इतिहास के इसी साहित्यिक स्रोत पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उसके कौन कौन से अंग उपांग हैं। टॉपिक है भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो 2 स्रोतों की बात की जाती है। एक को कहते हैं पुरातात्विक और दूसरे को कहते हैं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोतों में बहुत सारी चीजें आती हैं। अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, भवन, इत्यादि। पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिनको हम लोग जमीन की खुदाई करके, टीलों की खुदाई करके प्राप्त करते हैं या हम लोगों ने प्राप्त किया है, उनको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पहला तो स्रोत वो है जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज का टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे देसी साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। देसी और विदेशी 2 भागों में इन्हें हम लोग बांट सकते हैं। देसी साहित्य को पुनः हम लोग बांट सकते हैं
कई भागों में धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, तथा संगम साहित्य। विदेशी को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, रोमन या कह लीजिए यूनानी, दूसरे को कहते हैं चीनी और तीसरे को अरबी। पुनः धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांट सकते हैं, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। धर्मनिरपेक्ष साहित्य की भी लंबी एक श्रृंखला है, पाणिनि, कल्हन, बाणभट्ट, कालिदास इत्यादि की। संगम साहित्य में भी हम लोग जीवक चिंतामणि या मणिमेखले, तिरुकुलर, सिलप्पादिकारम, ये सब साहित्य हम लोग संगम साहित्य में पाते हैं। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। जैसा कि मैंने कहा, संगम साहित्य का अर्थ साहित्यिक स्रोतों का अर्थ होता है वो स्रोत जिनका संबंध साहित्य से है। वेद, पुराण माने धर्मशास्त्र, लौकिक साहित्य, पारलौकिक साहित्य, पौदगौलिक साहित्य, सांसारिक साहित्य, इसके अंतर्गत बहुत प्रकार की कहानियां, नाटक, उपन्यास, हितोपदेश, जो कुछ भी साहित्यिक रूप में है, लिटरेरी फॉर्म में है, उसी को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। साहित्यिक स्रोतों को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं देसी साहित्य और दूसरे को विदेशी। विदेशी साहित्य में रोमन साहित्य को रखना हम लोग रख सकते हैं, जिसमें जैसे रोमन में एरिस्टोब्यूलस, टॉलेमी, हेरोडोटस, नियार्कस, थ्रेसिमेकस, पॉलीमार्कस, ये सब जो मेगास्थनीज, इन रचनाकारों ने जो रचनाएं की उसे हम रोमन या यूनानी साहित्य कहेंगे। चीनी साहित्य में फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग की रचनाएं, जो चाइना से आए थे भारत बौद्ध धर्म के सिलसिले में अध्ययन के लिए, ज्ञान पिपासा की तृप्ति के लिए। और अरबी साहित्य में जैसे अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, अल बरूनी जैसे लेखकों की रचनाएं हम लोग पढ़ते हैं। अल मसूदी, अल सुलेमान, अल बरूनी, इब्न बतूता, ये सब जो राइटर्स हैं ये सब अरबी राइटर्स माने जाते हैं। ये इनको हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत इनको कहते हैं। तो आइए हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं धार्मिक साहित्य से। धार्मिक साहित्य को जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 भागों में बांटा जा सकता है, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य जो है वो 3 भागों में बंटता है। एक को कहते हैं हम लोग ब्राह्मण साहित्य, दूसरे को कहते हैं बौद्ध साहित्य और तीसरे को कहते हैं हम लोग जैन साहित्य। तीन भागों में बांट सकते हैं धार्मिक साहित्य को, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। अगर ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो इसे भी हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे वेद,
पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति, वेदांग, उपवेद, महाकाव्य। वेद भी चार होते हैं, हम सभी जानते हैं। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी प्रकार से पुराण में अग्नि पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, पुराण भी कई हैं। उसी प्रकार से उपनिषद में छांदोग्योपनिषद, विरहदा, रण्योपनिषद, याज्ञ वल्क्य उपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, आरण्यक में भी उसी प्रकार से आते हैं ऐत्रेय, तैत्रेय, मैत्रेय। ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं गोपथ, कौशितकी, ऐत्रेयणी। स्मृतियां में आती हैं मनुस्मृति, नारद स्मृति। वेदांग में आते हैं कल्प, सूक्त, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, इत्यादि। उपवेद में आते हैं शिल्पवेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद। महाकाव्य में रामायण और महाभारत आते हैं। उसी प्रकार से षड दर्शन होते हैं। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हैं क्या आखिर, इनमें किन किन बातों का वर्णन है, इन तमाम चीजों पर हम लोग रोशनी डालेंगे। अब हम बात करेंगे षड दर्शन की। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ये सब साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं, साहित्यिक स्रोत हैं ये सब। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये है क्या। शुरुआत हम लोग करेंगे वेदों से। वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद में ऋग्वेद सबसे पुराना है, इनको अपौरुषेय कहा गया है। ये भारतीय धार्मिक इतिहास में सबसे पुराने साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। ऋग्वेद में
जिसकी रचना ऋषियों ने की है। सब मिलाकर 10 मंडल पाए जाते हैं, जिसमें पहला मंडल और 10वां मंडल आखिर में जोड़ा गया है। इसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण का जिक्र मिलता है। 9वें मंडल में, इसके 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। तीसरे मंडल में सविता यानी सूर्य देवता की स्तुति है। एक प्रसिद्ध उसमें मंत्र भी है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, उपनिषद भी हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वेद जो है बहुत पुराना ग्रंथ है। यहां तक कि इसमें जैन तीर्थंकरों में से भी कुछ प्रारंभिक तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। इसके बाद यजुर्वेद है। इसमें कर्म कांडों का, विधि विधानों का, यज्ञ हवन का, यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। फिर सामवेद आता है, तुम देखते रहो स्लिप। फिर सामवेद आता है जिसमें सुर, संगीत, ध्वनि, लय का वर्णन पाते हैं। इसको सामवेद कहा गया है। और फिर अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद जो है, जो कि ऋषि अथर्वा के द्वारा और ऋषि अंगिरस के द्वारा रचित कहा जाता है। अथर्वा ऋषि, जिसको हम लोग अथर्व ऋषि और ऋषि अंगिरस के द्वारा रचित कहते हैं, यह है हमारा अथर्ववेद। उसके बाद अथर्ववेद के बाद ये पुराण आते हैं। पुराण जैसे पश्चिमी जगत में इतिहास लिखे जाने की परंपरा रही है, औपचारिक इतिहास लिखे जाने की प्रक्रिया रही है, उसी प्रकार भारत में भी अनौपचारिक इतिहास लिखा गया है। और इतिहास के समानांतर जो इतिहास भारत में लिखने का प्रयास किया गया, उसी को हम लोग पुराण कह सकते हैं। संख्या में तो 18 हैं, लेकिन इन पुराणों से हम लोग तात्कालिक समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक और तमाम जीवन के आयामों का अच्छा खासा वर्णन प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार अग्नि पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण जैसे बहुत सारे पुराण हम लोगों को मिलते हैं। फिर बात आती है उपनिषदों की, जिनको वेदांत भी कहा जाता है। पूरे भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में, धार्मिक जगत में पुराणों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये शुद्धतम रचनाएं हैं। इसमें कोई प्रतीक, कर्मकांड, आडंबर, किसी भी प्रकार की मिलावट या शंका वाली चीज नहीं मिलती है। वेदांत जो होते हैं, जिनको हम लोग उपनिषद कहते हैं, वो ऋषि और शिष्य के बीच की वार्तालाप को कहते हैं। उप मतलब नजदीक और निषद मतलब बैठना। तो गुरु के चरणों में शिष्य बैठते थे और वहीं प्रश्न उत्तर के माध्यम से या गुरु के प्रवचन के माध्यम से जो बातें निकलती थी उनके मुंह से, उसी को वेदांत कहा गया। और इसमें शुद्धतम ज्ञान संकलित है, जिसको हम लोग कह सकते हैं आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति, आनंद, तृप्ति, निर्वाण जैसे जैसे विषय इसमें वर्णित किए गए हैं और विवेचित किए गए हैं। तो छांदोग्योपनिषद हो, चाहे बृहदारण्योपनिषद हो, या आज्ञवल्क्य उपनिषद हो, या कठोपनिषद, या ईशावास्योपनिषद, ये सब वेदांत या उपनिषद हैं। अब हम बात करेंगे आरण्यकों की। आरण्यक 3 हैं, ऐत्रेय, तैत्रेय और मैत्रेय। 3 यहां पर आरण्यक हैं। ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं जो जैसे गोपथ, कौशितकी और ऐत्रेयणी, ये और भी हैं। ये वेदों से रिलेटेड हैं। हर वेद के कुछ वेदांत होते थे या फिर उपनिषद होते थे और ब्राह्मण ग्रंथ भी होते थे। फिर स्मृतियां हैं, जैसे मनु स्मृति। पूरा हिंदू समाज आज जिस परंपरा और मान्यता से चलता है वो मनु स्मृति ही है। मनु स्मृति के अनुसार ही हिंदू धर्म में शादी विवाह, उपनयन, यज्ञोपवीत, उत्तराधिकार, वसीयत, संस्कार, कर्मकांड, पारिवारिक संरचना, पति पत्नी का संबंध, गर्भधारण जैसी चीजें, वो सारी चीजें मनुस्मृति को आधार बना करके हिंदू धर्म में
व्यवस्थित किया गया है। तो स्मृतियों से भी हम लोगों को तात्कालिक समाज के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देते हैं, मतलब से मदद मिलती है उन स्रोतों से भी। वेदांग वेद के ही अंग हैं, जैसे कल्प, निरुक्त, सूक्त, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, ये सभी वेदांग कहलाते हैं, वेद के अंग कहलाते हैं। यानी वेदों को सरल करके, वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई। कुछ उपवेद भी हैं, मतलब इनकी सहायता से ये एक प्रकार से चाबी हैं जो तालों को खोलती हैं। फिर उपवेद हैं, शिल्प वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, ये सब वेद हैं। और फिर उपवेद हैं, और फिर महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, ये दोनों को एपिक्स कहा गया है, रामायणा एंड महाभारता, इनको हम लोग एपिक्स कहते हैं। और ये शुरू में छोटे थे, श्लोक में कम थे, लेकिन अभी इनका विशाल आकार हो गया है, बहुत लंबे चौड़े हो गए हैं ये, है ना। शुरू में मात्र इसमें 24,000 श्लोक थे। शुरू में चलिएगा, इसका नाम जय था रामायण महाभारत का, बाद में 24,000 श्लोक, 10,000 श्लोक थे, फिर 24,000, अभी 1,24,000 श्लोक इसमें हो गए हैं। बहुत लगभग 1000 सालों में इनकी रचना हुई है। उत्तर वैदिक काल में जो शुरू हुआ, इनकी रचना शुरू हुई, सो जा करके लंबे समय के बाद 500 ईस्वी तक रचना इसकी चलती रही। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितना लंबा समय लगा रामायण और महाभारत को लिखने में। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हिंदू धर्म में बड़ा ऊंचा और समादृत स्थान रखता है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक भारत के कोने कोने में रामायण का किसी न किसी रूप का जो है वो अध्ययन अध्यापन किया जाता है, और घर घर में इस किताब की पहुंच है रामायण की। इसमें हिंदुओं के आराध्य देव राम के जीवन चरित्र का वर्णन है कि किस प्रकार वो आदर्श के रास्ते पर चलकर आदर्श भाई, आदर्श बेटा, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श दुश्मन, आदर्श राजा का जो है जीवन जिया और प्रेरणा स्रोत बन गए। हालांकि उनकी पत्नी को चुरा लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है रावण के द्वारा, और फिर इस प्रकार रामायण में राम रावण के बीच युद्ध होता है और रावण उसमें हार जाता है, और राम राज्य की स्थापना की बात इसमें की गई है। राम दशरथ के पुत्र थे, उन्हीं की बायोग्राफी को रामायण में एक प्रकार से, और महाभारत में कौरव पांडवों के बीच की लड़ाई का वर्णन किया गया है, कैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के लिए लड़ाई होती है, और इस प्रकार से सत्य की स्थापना होती। इसमें ईश्वर के अवतार के रूप में माने जाने वाले कृष्ण का भी जिक्र किया गया है। तो हम लोग उसके बाद दर्शन, षड दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, इस प्रकार से कुछ दर्शनों का भी जिक्र है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल थे, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के कनाद, और वैशेषिक दर्शन के आपके जैमिनी पूर्व मीमांसा के, और उत्तर मीमांसा के बादरायन। तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग प्रकार के दर्शन दिए, और दर्शन का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि ये जीवन की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति, शरीर निर्माण, मन वगैरह की उत्पत्ति से संबंध अवधारणा देते हैं, सिद्धांत और सूत्र देते हैं। इन्हीं को षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे ब्राह्मण साहित्य की, तो ब्राह्मण साहित्य हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य भी ब्राह्मण साहित्य की तरह काफी लंबा चौड़ा है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनकी मां का नाम महामाया था, लेकिन वो गुजर गई थी इनकी जन्म के तुरंत बाद। तो इनकी मौसी यानी विमाता गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ये राजघराने में पैदा हुए थे, लेकिन ज्ञान की खोज के लिए ये जंगलों में चले गए, घर वगैरह का त्याग करके, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको निर्वाण कहते हैं। इन्होंने कुछ आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जैसे 4 आर्य सत्य बड़े प्रसिद्ध हैं कि संसार में दुख है, दुख का कारण भी है,
दुख से निजात पाने का रास्ता भी है, और अष्टांगिक मार्ग यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चिंतन, सम्यक परिग्रह, सम्यक श्रम, सम्यक स्मृति, सम्यकता पर जोर दिया। तो इसी से रिलेटेड बौद्ध धर्म बना, और बौद्ध धर्म में फिर लंबी श्रृंखला चली विद्वानों की, चाहे वो विमल कीर्ति हो, मौलिंग पुत्र हो, नागार्जुन हो, महाकाश्यप हो, बहुत सारे एक से बढ़कर के एक इसमें मुनि आए, दार्शनिक आए, चिंतक आए। और बाद में हालांकि ये बट गया, महायान, हीनयान और वज्रयान में ये बंट गया। महायान, हीनयान और वज्रयान 3 भागों में बंट गया, ठीक है। लेकिन इनका जो साहित्य है वो हम लोग देख लें, सुत पिटक, विनय पिटक, पिटक माने होता है बक्सा, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक ये प्राचीन भारत में जीसस के जन्म से लगभग 500 साल पहले बुद्ध का अवतरण इस धरती पर हुआ था। इसी से रिलेटेड और भी साहित्यिक हैं, जैसे मिलिंद पन्हो, जो राजा मिलिंद के साथ एक बौद्ध भिक्षु की बातचीत है, नागसेन की, मिलिंद पन्हो। उसके बाद बुद्ध चरितम, अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरितम, दिव्यवदान, दीपवंश, महावंश इत्यादि। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो प्रमुख साहित्य हैं, इनसे हम लोगों को बहुत सारी मदद मिलती है बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। आइए अब हम लोग बात करें जैन साहित्य की। जिस प्रकार से बुद्ध का जन्म हुआ, उसी प्रकार भगवान महावीर का भी इस धरती पर अवतरण हुआ, और उन्होंने भी बहुत जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। और जैन धर्म में भी बहुत बड़ा साहित्य है, बल्कि इस धरती पर सभी धर्मों में से सबसे ज्यादा साहित्य जैन धर्म के पास ही है, सबसे विशाल साहित्य। इसमें 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिन्होंने गृह त्याग कर दिया ज्ञान की प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की आयु में, और 12 साल की लंबी तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने संसार को कुछ उपदेश दिए। ब्रह्मचर्य का, सत्य, हिंसा का, अपरिग्रह का, आस्तेय का उपदेश दिया। इसके अलावा बहुत प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, जिससे हम लोगों को प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे जैन साहित्य में हम लोग रखेंगे विशिष्ट पर्वन, विशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आगम, समय सार, परिशिष्ट पर्वन, आचरांग सूत्र, जैसी रचनाएं हम लोगों को मिलती हैं जैन धर्म से रिलेटेड। और इनसे भी भद्रबाहु चरित भी इसमें आ जाएगा, समय सार लिख दिया है मैंने, भद्रबाहु चरित भी आ जाएगा। तो ये सब जैन साहित्य हैं, और इनसे भी हम लोगों को प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अगर हम लोग धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें, तो उसमें भी हम लोगों को काफी संख्या में और मात्रा में साहित्य मिलते हैं।
जैसे पहले लिख लेता हूं मैं, धर्म निरपेक्ष साहित्य। 10-12 इसमें राइटर्स की रचनाएं, जैसे कालिदास की रचना कौन कौन सी हो सकती हैं? कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं, इनसे भी हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है। वान भट्ट की बात करें तो इसने लिखा हर्षचरितम, कादंबरी। उसी प्रकार से कल्हन ने लिखा राजतरंगिणी, विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस, शूद्रक ने लिखा मृक्षकटिकम, ये सब, या पाणिनि का अष्टाध्यायी, इसके अलावा वराह मिहिर, आर्यभट्ट, जैसे रचनाकारों की रचनाएं भी हम लोगों की मदद करती हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, लौकिक साहित्य है या धार्मिकेतर साहित्य है, सांसारिक साहित्य है। इनसे भी हम लोगों को, खास तौर से इसमें 2 किताब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो साहित्यिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कल्हन की राजतरंगिणी, जिसको हेरोडोटस की पुस्तक के समकक्ष माना जाता है, मेगास्थनीज की इंडिका के समकक्ष माना जाता है। और इसी प्रकार से मालविकाग्निमित्रम, जो शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र अग्निमित्र और मालविका के बीच की प्रेम कहानी से रिलेटेड एक नाटक है, और इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया गया। और इसी बहाने तात्कालिक समाज की सुंदर झलक और जानकारी मिलती है, और दुनिया के टॉप मोस्ट किताबों में गिनती होती है, साहित्यिक दृष्टि से भी और सृजनशीलता के आधार पर भी और कथानक के लिहाज से भी। इन सबों से भी हम लोगों को मदद मिलती है। अगर हम लोग बात करें संगम साहित्य की, तो अच्छी खासी मात्रा में हम लोगों को संगम साहित्य भी मिला हुआ है, जैसे मणिमेखले, सिलप्पादिकारम, मणिमेखले, सिलप्पादिकारम, जीवक चिंतामणि, तिरुकुलर, तो संगम साहित्य से भी हम लोगों को काफी कुछ मिलता है। संगम साहित्य क्या होता है? दरअसल दक्षिण भारत में जो द्रविडियन स्टेट्स थे, वहां जो राजा थे, जैसे वहां पर राजा एक था, राजराजेश्वर मंदिर भी बना, बहुत प्रतापी राजा था, द्रविड़ शैली में बना हुआ वो मंदिर है। तो उत्तर भारत में नागर शैली मिलती है, मध्य भारत में बेसर शैली
और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली में जो मंदिर वगैरह बनाए जाते थे उसमें ज्ञान केंद्र भी स्थापित होते थे, और ज्ञान केंद्रों में देश भर से विद्वानों को और रचनाकारों को बुलाया जाता था। उन्हें भोजन, आवास और वस्त्र के साथ साथ अन्य जरूरी चीजें दी जाती थीं, और उनसे निवेदन किया जाता था कि आप जो कुछ भी रच सकते हैं रचें। तो धार्मिक और लौकिक साहित्यों की खूब रचना हुई, और एक एक संगम 100-100 साल, 200-200 साल, 300-300 साल चलते थे। एक संगम, जैसे मेला लगता है 15 दिन का, 20 दिन का, तो संगम चलता था 300 साल तक, और लगातार उसमें हजारों की संख्या में विद्वान आते थे और रचना करते थे। उन्हीं रचनाओं से निकले हुए साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। 3 बड़े बड़े संगम हुए थे दक्षिण भारत में, और उन 3 संगमों में जो साहित्य रचा गया उसे संगम साहित्य कहा जाता है। ये तो संगम साहित्य की बात हो गई। अब अगर हम लोग विदेशी साहित्य की बात करें तो विदेशी साहित्य भी 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का वर्णन, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला रोमन या यूनानी, दूसरा चीनी, और तीसरा अरबी। अब आप देखिए यहां विदेशी साहित्य की जब बात करते हैं तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, रोमन, चीनी और अरबी। रोमन साहित्य में हम लोग जिन रचनाकारों को पाते हैं वो थे टॉलेमी, मेगास्थनीज, एरिस्टोबुलस, नियार्कस, इत्यादि। चीनी साहित्य में मुख्यतः 3 नाम आते हैं, फाहियान, इत्सिंग और ह्वेनसांग। उसी प्रकार से अरबी साहित्य में आते हैं अल बरूनी, अल मसूदी, इब्न बतूता, और भी इसके अलावे बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख कुछ आउटस्टैंडिंग लोगों के साहित्य का वर्णन किया जा रहा है। तो चाहे पोलीमार्कस हो, नियार्कस हो, थ्रेसीमेकस हो, अरिस्टोब्यूलस हो, हेरोडोटस हो, मेगास्थनीज हो, टॉलेमी हो, ये सब रोमन और यूनानी। इसमें मेगास्थनीज की इंडिका बहुत फेमस बुक मानी जाती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था रोम से, यानी सिकंदर के राज्य से आया था मेगास्थनीज, और उसने भारत का बहुत अच्छा वर्णन किया है। अर्थशास्त्र जो लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, उसके जो अध्याय हैं, परिशिष्ट हैं, वो इसमें वर्णित है। और वहीं से हम लोगों ने जाना कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, हम लोग जान भी नहीं पाते। तो ये बुक इतना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से फाहियान और ह्वेनसांग बौद्ध भिक्षु बन करके आए थे भारत, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, और जब वो लौटे तो यात्रा वृत्तांत के रूप में बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। उसी प्रकार से अल बरूनी, अल मसूदी और इब्न बतूता ने जो रहेला नामक ग्रंथ लिखा, तो रहेला में उसने वर्णन किया है पूर्वी एशिया के देशों का, खास तौर से भारत का, जिसकी मदद से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम लोग बात करें पूरा तात्विक स्रोतों की, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो ये भी अपनी जगह पर हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें आते हैं सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, अवशेष इत्यादि। ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, यानी पूरा तात्विक स्रोत हैं। इन पर चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी।
तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे साहित्यिक स्रोत की। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इतिहास का विभाजन हम लोग करेंगे, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फिर उसमें पाषाण युग, नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण में विभाजन करेंगे। उसका आधार, उनके आधारों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।